आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एल नीनो एंड ला नीना। अब हमने कभी देखा है कि कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा ड्रॉट्स आ जाते हैं। अब कुछ मिस्टीरियस फिनोमिनास होते हैं जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से दो को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके एल नीनो और ला नीना। और जो फेज होता है जिसको हम बोलते हैं एनसो, ENSO, उसको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से ये जो मिस्टीरियस ओशियानिक आपके ट्विन्स होते हैं, एल नीनो और ला नीना, किस तरह से मॉनसून को इंपेक्ट करते हैं, किस तरह से इसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशंस आती हैं, किस तरह से फ्लड की कंडीशंस आती हैं, वो सारी चीजें हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल पैसिफिक की कंडीशंस होती हैं, वो नॉर्मल पैसिफिक की कंडीशंस क्या होती हैं। लाइक जो ट्रेड विंड्स होती हैं आपकी, वो फ्लो करती हैं ईस्ट से वेस्ट में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं फ्लो करने में ईस्ट से वेस्ट में। उसकी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है उसमें वो ड्राइव चलती है ऑफ द ट्रेड विंड्स। लेकिन ये तो था आपका नॉर्मल कंडीशन। इस नॉर्मल कंडीशन में आपका जो वार्म वाटर है वो कहां पे पाइल अप होगा जाके, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक है, मतलब नियर एशिया वो जाके पाइल अप होगा। अब वार्म वाटर है तो ऑब्वियसली वहां पे रेनफॉल अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे जो इवेपोरेशन वगैरह, उसके बाद कंडेंसेशन क्लाउड्स वगैरह बनेंगे। तो उससे जो कोल्ड वाटर है वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा। देखिए जो वार्म वाटर है आपका वो जा रहा है वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, बिकॉज जो नॉर्मल कंडीशन है ट्रेड विंड्स उसको वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ लेके जा रही है। और जो कोल्ड वाटर है वो कहां जा रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ। अब ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ आपके जो साउथ अमेरिका में पेरू, इक्वेडोर है, वहां पर जाएगा ये कोल्ड वाटर, और वहां पे जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो सपोर्ट करेगा आपकी फिशिंग इंडस्ट्री को। तो जो रीजनल वेदर पैटर्न्स हैं वो किस तरह से इंपैक्ट होंगे, वेस्टर्न पैसिफिक में आपका वार्म वाटर, वेट रेनफॉल होगी वहां पे। ईस्टर्न पैसिफिक में आपका ड्राई कंडीशंस होंगी, कोल्ड वाटर होगा, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वो फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। अब ये था आपकी नॉर्मल कंडीशंस की किस तरह से आपका एल नीनो और जो ला नीना, एल नीनो जो होता है वो काम कर रहा है। तो हम इसको जरा डिटेल में देखें, एल नीनो को, द बॉय चाइल्ड। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, वेस्टर्न पैसिफिक में आपका जो वाटर है दैट इज वार्म वाटर, ईस्टर्न पैसिफिक में आपका कोल्ड वाटर है, ये नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीनो में वो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। किस तरह से, आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो मूव कर रही थी ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन यहां पर क्या होगा, ट्रेड विंड्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगी और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी। मतलब अब ट्रेड विंड्स कहां से कहां जा रही हैं, आपके ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाके वो वाटर को पाइल अप कर रही हैं। पहले वार्म वाटर वो वेस्टर्न पैसिफिक पे पाइल अप कर रही थी, अब उसी वार्म वाटर को वो जाके ईस्टर्न पैसिफिक पे पाइल अप कर जाएंगी। तो ये जो आपकी कंडीशन होगी वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो अपवेलिंग हो रही थी कोल्ड वाटर की ईस्टर्न पैसिफिक वाली साइड, वो पूरी तरह से रुक जाएगी। ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशंस आ जाएंगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। और आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहां पर आप देखोगे कि ड्रॉट की कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स फिनोमिना हो रहा है। ईस्टर्न पैसिफिक वार्म्स अबनॉर्मली, लो प्रेशर क्रिएट होगा, बारिश होगी, फ्लड्स होंगे। वेस्टर्न पैसिफिक जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया है ड्राई होगा, वहां पर बारिश बिल्कुल सप्रेस्ड हो जाएगी। तो ये आपका जो एल नीनो की कंडीशन है वो इसमें क्रिएट होगी। तो इसके अगर हम क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स की बात करें आपके एल नीनो की, तो इसमें इंडिया में आपको मॉनसून जो होगा वो कमजोर दिखेगा, क्योंकि वहां पर जो वार्म वाटर है पाइल अप नहीं हो रहा है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होंगी, और जो एग्रीकल्चर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी हम देखेंगे ड्रॉट लाइक कंडीशंस होंगी, देयर वुड बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिवास्टेटिंग बुश फायर्स, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, रेनफॉल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेस हीट के कारण बुश फायर्स की कंडीशन वहां पे हो सकती है। लेकिन जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक होगा, पेरू और इक्वेडोर का रीजन, वहां पर आप देखोगे कि पहले तो ड्राई कंडीशंस थी नॉर्मल जो थी, लेकिन अब वहां पर हैवी रेनफॉल, फ्लड्स होगा, और उसकी वजह से फिशेस भी डाई ऑफ करना शुरू कर देंगी। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में देखें हम, तो विंटर्स वेट होंगी, स्टॉर्म्स वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बारिश के कारण जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी इरोजन वहां पे होना शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें
तो जो राइज होगा, देयर इज अ राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसमें स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। तो ये था आपका जो नॉर्मल कंडीशंस थी, जब वो रिवर्स हो जाएंगी एल नीनो की कंडीशंस में। तो अब उसके जो फेज है, एल नीनो का जो फेज है, जब वो अपने वापस नॉर्मल फेज में आने को करेगा, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे ला नीना। मतलब कि एक बार फिर से जो ट्रेड विंड्स हैं वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगी। ट्रेड विंड्स एक बार फिर से क्या करेंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन से भी एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो जाएंगी। अब एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल बारिश होती थी वो नॉर्मल नहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। जो नॉर्मल ड्रॉट कंडीशंस होती थी वो नॉर्मल नहीं बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशंस हो जाएंगी। तो इसमें बेसिकली ट्रेड विंड्स आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी और वेस्टवर्ड फ्लो करना शुरू कर देंगी। उससे क्या होगा, आपका जो वार्म पूल है वो एनहेंस्ड हो जाएगा। मतलब जो वार्म वाटर है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ फिर से पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक था वहां पे पाइल अप होना फिर से शुरू हो जाएगा। और जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक है वहां पे एक बार फिर से अपवेलिंग होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर था वो ऊपर की सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है उसकी वजह से जो फिशेस है वो ज्यादा वहां पे फिशिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इट इज द मिरर इमेज ऑफ एल नीनो। जो एल नीनो में हो रहा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट आपके ला नीना में कंडीशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आपके दो फेजेस होते हैं, एल नीनो एंड द ला नीना। तो एल नीनो में हमने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होंगी वो किस तरह से चल रही हैं। अब ला नीना में देखते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो रिवर्स जब हो रही है तो क्या हो रहा है। इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनसून हो जाएगा, फ्लडिंग की कंडीशंस हो जाएंगी वहां पर। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी देखने को मिल सकते हैं, फ्लडिंग की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक का रीजन है, पेरू और इक्वेडोर का, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशंस हो जाएंगी। अब ड्रॉट की कंडीशंस हो रही है तो फिशिंग इंडस्ट्री होगी वो भी वहां पर अच्छी तरह से थ्राइव नहीं कर पाएंगी। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर कोल्ड और स्टॉर्मी विंटर और किसी किसी एरिया में ड्रॉट भी हमें देखने को मिल सकता है। ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर वुड स्टार्ट फॉलिंग ग्लोबली। ऑब्वियसली कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, बट स्टिल जो टेम्परेचर होगा वो ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल स्केल के ऊपर अगर हम देखें तो वो फॉल करना शुरू कर देगा। तो दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। तो इसके अगर हम ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें जो अभी तक हमने देखा, तो पैसिफिक सी टेम्परेचर एल नीनो में क्या होता है, ईस्ट में वार्म होता है, वेस्ट में वो कोल्ड होता है। सो अगर हम बात करें ट्रेड विंड्स की, तो ट्रेड विंड्स नॉर्मल कंडीशन में तो आपकी जाती है कहां से कहां तक, ईस्ट से वेस्ट तक, लेकिन यहां पे वीक हो जाएंगी और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी। ला नीना में वही ट्रेड विंड जो कमजोर हुई थी वो स्ट्रांग होके एक बार फिर से आपका जो रास्ता था ईस्ट टू वेस्ट उसको तय करना शुरू कर देगी। अपवेलिंग की बात करें, एल नीनो में अपवेलिंग आपकी सुप्रेस्ड हो जाएगी और ला नीना में आपकी जो अपवेलिंग है वो इंटेंसिफाइड हो जाएगी। इंडिया की मॉनसून की बात करें, एल नीनो में मॉनसून कमजोर हो जाएगा, ला नीना में वो फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, एल नीनो है तो ड्रॉट की कंडीशंस होंगी, ला नीना में बहुत ज्यादा फ्लड और साइक्लोन्स की वहां पे कंडीशन हो जाएगी। और अगर हम बात करें जो अमेरिका है वहां पर हमारा अगर एल नीनो है तो वहां पे वेट और स्टॉर्मी विंटर्स होंगी, और अगर हमारा ला नीना है तो वहां पर ड्राई और कूल कंडीशंस पैदा होंगी। ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें, एल नीनो में वार्म क्लाइमेट ग्लोबली, ला नीना में कोल्ड क्लाइमेट ग्लोबली। इस तरह से ये सारी चीजें जो एल नीनो और ला नीना है उसकी वजह से इंपैक्ट होंगी। तो यही था आपका एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट।